हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जुलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में एस्केरिस के बारे में बताऊंगी। स्पेशली इस वीडियो में एस्केरिस का लाइफ हिस्ट्री और पैथोजेनेसिटी बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि एस्केरिस होता क्या है। Ascaris lubricoid is a roundworm included in the phylum Aschelminthus and in the class Nematoda। बोला जा रहा है ये जो एस्केरिस लुब्रिकॉइड जो होता है एक तरह का एक गोल कृमि होता है, मतलब एक गोल तरह का एक कीड़ा होता है जो एस्केलमिंथस फाइलम और निमाटोडा वर्ग में ये शामिल है। एस्केरिस इज एन इंडो पैरासाइट लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये जो एस्केरिस जो होता है इंडो पैरासाइट होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंत परजीवी। मतलब कि ये जो है ये मुख्य एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये मौजूद रहता है। और ये रहता कहाँ है, तो मनुष्य के इंटेस्टाइन में ये रहता है। इट कॉजेज एस्केरिसिस, इसके कारण एस्केरिसिस होता है। इट इज कॉस्मोपॉलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है मतलब ये विश्व के हर भाग में ये पाया जाता है। और ये जो होता है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा ये बच्चों में अधिक होता है। इट हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट 10 to 14 इंच। इसका जो है इसका बॉडी का लंबाई लगभग 10 से 14 इंच तक का होता है। द बॉडी ऑफ द वर्म इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड टैपिंग एट बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। बोला जा रहा है इनका जो बॉडी जो होता है, मतलब इस कीड़े का क्या होता है, शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है और आगे और पीछे दोनों तरफ पतला होता है। द कलर ऑफ द बॉडीज इज रेडिश कलर। ये जो इस जानवर का जो रंग जो होता है ये लाल पीला होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। ये जो एस्केलमिंथस जो है ये क्लास निमेटोडा में आता है, ठीक है। उसके बाद है लाइफ हिस्ट्री, मतलब कि इसका जीवन चक्र। एस्केरिस इज एन इंडो पैरासाइट लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये जो एस्केरिस जो होता है मनुष्य की आंत में रहने वाला एक इंडो पैरासाइट होता है। इट इज़ अ मोनोजेनिक पैरासाइट कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल इन ओनली वन होस्ट। ये जो होता है ये एक तरह का मोनोजेनिक पैरासाइट होता है जो केवल एक ही मेजबान में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एज देयर इज अ लार्वल फॉर्म इन इट्स लाइफ साइकिल। बोला जा रहा है इनका जो विकास जो होता है बॉडी का ये इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि जैसे बोल सकते हैं क्योंकि इसके जीवन चक्र जो होता है एक लार्वा के रूप में होता है। मतलब जन्म लिया, लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, फिर प्यूपा से एडल्ट बना, तो ये हो गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका पहला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, द एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट। बोला जाए निषेचन जो होता है आंतरिक होता है और अंडों का निषेचन जो होता है वो ओविडक्ट में होता है। उसके बाद है लेइंग एग्स। फर्टिलाइज्ड एग्स आर लेड बाय द फीमेल इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। बोला जा रहा है निषेचित अंडे मादा द्वारा मतलब फीमेल द्वारा मनुष्य की आंत में, मैन की आंत में दिए जाते हैं। ए फीमेल कैन ले अबाउट 2 करोड़ 70 लाख एग्स इन हर लाइफ टाइम। बोला जा रहा है एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 2 करोड़ 70 लाख तक अंडे दे सकती है। द एग्स आर पास्ड आउट थ्रू द फीसेस ऑफ मैन। ये जो अंडे जो होते हैं ये पुरुष के मल के द्वारा माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद है एग्स। द एग्स आर ओवल इन शेप। जो एग्स जो होता है अंडा जो होता है वो उसका आकार अंडाकार होता है। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन नेमली एज आउटर प्रोटीन लेयर, मिडल सेल एंड इनर लिपॉइड लेयर। ये जो होता है इसका अर्थात मतलब एक तरह से ये जो अंडा जो होता है ये 3 झिल्लियों से ये ढका होता है। मतलब कि इसका बाहर का जो लेयर होगा वो प्रोटीन लेयर का होता है, जो बीच का जो खोल जो होता है वो एक तरह से वो सेल होता है और जो अंदर का होता है वो लिपॉइड लेयर होता है। The egg is resistant to all kind of weather and can survive for several years। ये जो अंडा जो होता है ये सभी प्रकार के मौसमों के लिए ये मतलब सरवाइव कर सकता है, हर तरह का मौसम को ये झेल सकता है और ये कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। उसके बाद है क्लीवेज। द सेगमेंटेशन ऑफ द एग इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। जो अंडे का जो विभाजन जो होता है वो होलोब्लास्टिक और असमान होता है। द क्लीवेज इज ऑफ स्पाइरल टाइप एंड द डेवलपमेंट इज डिटर्मिनेट। बोला जा रहा है ये जो स्पाइरल प्रकार का होता है इनका जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल प्रकार का होता है और जो डेवलपमेंट जो होता है वो निर्धारित होता है। क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लास्टोला। क्लीवेज के कारण क्या होता है तो ब्लास्टोला बनता है।
The blastula invaginates and becomes the gastrula. The gastrula develop into a larva called rhabdiform larva. बोला जा रहा है ये जो ब्लास्टूला जो होता है, ब्लास्टूला अंदर की पहले तो क्या होता है, क्लीवेज के कारण ब्लास्टूला बनता है और ब्लास्टूला अंदर की ओर मुड़ता है और गैस्ट्रोला बन जाता है और गैस्ट्रोला एक लार्वा में विकसित होता है जिसको रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहा जाता है। जान लेते हैं रेवडिटी फॉर्म लार्वा क्या होता है। तो इट इज़ द लार्वा ऑफ एस्केरिस, ये एस्केरिस का लार्वा होता है। इट लुक्स लाइक रेवेडिटिस हेंस द नेम, ये जो है ये रेवडाइटिस मतलब एक वेस्ट जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम इस तरह का रखा गया है। इट इज़ सिलिंड्रिकल इन शेप, ये बेलनाकार जैसा रहता है इसका बॉडी का स्ट्रक्चर। इट हैज ए स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल विदाउट ए माउथ एंड एनस, इसमें जो है माउथ और जो एनस जो होता है, एनस के साथ एक सीधी आहार नली होती है। It contains all the part of adult ascaris एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बोला जा रहा है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर वयस्क एस्केरिस के सभी अंग होते हैं, मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं मौजूद होता है, बाकी सब कुछ होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है इन्फेक्शन, मतलब कि संक्रमण। रेवडिटी फॉर्म लार्वा रिमेन्स इनसाइड द एग, जो रेवडिटी लार्वा जो होता है, रेवडिटी फॉर्म लार्वा जो होता है वो अंडे के अंदर रहता है। फर्दर डेवलपमेंट अकर व्हेन इट्स इंटर द होस्ट, आगे का विकास तब होता है जब ये मेज़बान में प्रवेश करता है, मतलब एक होस्ट में जब वो इंटर करता है। इट इंटर द होस्ट थ्रू contaminated फूड एंड वाटर। व्हेन द एग्स इंटर द इंटेस्टाइन ऑफ मैन द एग मेम्ब्रेन डिजॉल्व एंड द रेवडिटी फॉर्म लार्वा इज रिलीज। बोला जाए जब क्या होता है ये जो है ये दूषित भोजन और पानी के जरिए होस्ट के अंदर जाता है और जब अंडा मनुष्य की आंत में प्रवेश करता है तो अंडे का जो झिल्ली जो होता है वो घुल जाता है और रेवडिटी फॉर्म लार्वा जो है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल माइग्रेशन, ये क्या होता है। तो द न्यूली हैच रेवडिटी फॉर्म लार्वा डज नॉट रिमेन इन द इंटेस्टाइन। बोला जाए जो नवजात रेवडिटी फॉर्म लार्वा जो है वो आंत में नहीं रहता है। इट गोज आउट ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर ए टूर फॉर अबाउट 10 days, ये लगभग 10 दिनों के लिए आंत से बाहर भ्रमण करता है, मतलब घूमता है ये 10 दिन के बाद 10 दिनों तक, ठीक है, आंत के बाहर। The tour undertaken by the reviviform larva outside the intestine is called extra-intestinal migration। जो आंत के बाहर जो ये रेवडिटिफॉर्म लार्वा द्वारा किए गए जो भ्रमण जो है, मतलब जो वो टूर पे निकलता है 10 दिन के लिए, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल माइग्रेशन। It penetrates through the intestinal wall and reaches the mesenteric blood vessels। बोला ये क्या था, ये आंतों की दीवार से होकर मेसेंट्रिक रक्त वाहिकाओं तक पहुंचता है। देन इट रीचेज द लीवर थ्रू द हेपाटिक पोर्टल फोन, उसके बाद फिर ये हेपाटिक पोर्टल सीरा के माध्यम से ये यकृत तक पहुंचता है। फ्रॉम द हार्ट इट इज कैरीड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। इन द लंग्स इट इंटर द एल्वेली वेयर इट लिव्स फॉर सम डेज एंड ग्रो। बोले उसके बाद ये लंग्स से ये होता है ना, ये यकृत सीरा और पोस्ट क्रेवल सीरा के माध्यम से ये हृदय में पहुंचता है, वहाँ से प्रवेश करता है और हृदय से वहाँ एक फुसफुस धमनिया के कारण से वहाँ क्या होता है फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है और फेफड़ों में ये फिर एल्वेली में प्रवेश करता है जहाँ ये कुछ दिनों तक रहता है और फिर बढ़ता है। From the alveoli of lungs, it passes through the bronchus into the trachea and then into the throat। ये फेफड़ों के एल्वेली से ये ब्रोंकस से होते हुए श्वास नली में और फिर गले में पहुंचता है। It then moves into the esophagus, finally it reaches the small intestine and grow into an adult। फिर ये अन्न प्रणाली में चला जाता है और अंत में ये छोटी आंत में पहुंचता है और एक वयस्क के रूप में ये विकसित होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग का हिंदी में बोला जाता है निर्मोचन। मॉल्टिंग इज द शेडिंग ऑफ द आउटर क्यूटिकल। मॉल्टिंग का मतलब होता है बाहरी क्यूटिकल का गिरना होता है। रेवडिटिफॉर्म लार्वा मॉल्ट 4 times बिफोर इट बिकम्स द एडल्ट। रेवडिटिफॉर्म लार्वा जो है वयस्क बनने से पहले 4 बार ये मॉल्ट करता है।
When it is inside the egg, it molt for first time. It in the alveolus of the lungs, it molt twice. बोला जा रहा है ये जो है, जब ये अंडा जो है, जब ये अंडे के अंदर होता है तो ये पहली बार मोल्ट करता है। फेफड़ों के एल्वेलस में जब ये होता है तो ये 2 बार मोल्ट करता है। द फोर्थ मॉल्ट अकर इन द इंटेस्टाइन, और जो लास्ट जो चौथा मॉल्ट जो करता है ये इंटेस्टाइन के अंदर करता है, मतलब इंटेस्टाइन में इसका फोर्थ मॉल्ट होता है। दिस मॉल्ट कन्वर्ट द लार्वा इनटू एन एडल्ट, और ये जो मॉल्ट जो है इस लार्वा को वयस्क में बदल देता है। उसके बाद है पैथोजेनेसिस, मतलब कि रोग जनन। एस्केरिस कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड एस्केरिसिस। ये जो एस्केरिस के कारण एस्केरिसिस नामक एक रोग बनता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एस्केरिस के कारण एस्केरिसिस नामक रोग का कारण बनता है। एस्केरिसिस डिपेंड ऑन द सेवरिटी ऑफ इन्फेक्शन। व्हेन एस्केरिस शेयर ए फूड ऑफ मैन, इट कॉजेज वीकनेस, एनीमिया एंड इसिनोफिलिया। बोला जा रहा है एस्केरिस संक्रमण मतलब एक तरह के गंभीरता पर निर्भर करता है। जब एस्केरिस मनुष्य के भोजन को साझा करता है तो ये कमजोरी, एनीमिया और इसिनोफिलिया का कारण बनता है। When the worm damages the intestinal mucosa, it leads the enteritis and peritonitis। बोला जा रहा है ये जब ये जो वर्म जो है आंत की म्यूकोसा का नुकसान पहुंचाता है तो इससे आंत्रशोथ और एक तरह से पेरिनोटिस नामक मतलब पेरिनोटिस हो जाता है। When the parasite enter the appendix, it causes appendicitis। जब ये मतलब पारासाइट जो है ये अपेंडिक्स में जब ये जाता है तो इसके कारण अपेंडिक्टिस होता है। व्हेन द पारासाइट डैमेज द लीवर, इट कॉजेज हेपाटाइटिस। ये जब ये अगर लीवर को ये डैमेज करता है तो इस वजह से हेपाटाइटिस होता है। व्हेन द पारासाइट डैमेज द लंग्स, इट कॉजेज निमोनिया। अगर ये इस पारासाइट जो है ये लंग्स को अगर ये नुकसान पहुंचाता है तो निमोनिया का कारण बनता है। उसके बाद है प्रिवेंशन, कि कैसे रोकथाम कर सकते हैं। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस इज प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट, ह्यूमन फीसेस शुड बी सेफली डिस्पोज्ड अंडरग्राउंड। बोला जा रहा है एस्केरिस के संक्रमण को निम्नलिखित तरीकों से रोका जा सकता है। पहला पॉइंट है कि मानव मल को सुरक्षित रूप से भूमिगत निपटाया जाना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी थ्रोली वॉश्ड, जो फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। हैंड शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ को अच्छी तरीके से धोने चाहिए। उसके बाद फिंगर नेल्स शुड बी रेगुलरली कट, जो उंगलियों के नाखून जो है वो नियमित रूप से काटते रहना चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट, कि कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। द इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस कैन बी ट्रीटेड बाय द फॉलोइंग ड्रग्स। ये जो एस्केरिस का संक्रमण का इलाज जो है निम्नलिखित दवाइयों से किया जा सकता है। पहला जो है वो है पहला पॉइंट है ए मिक्सचर ऑफ द ऑयल ऑफ चिनोपोडियम एंड टेट्राचिनोथाइल इज एन इफेक्टिव ड्रग्स ऑफ एस्केरिस इरिटेशन। बोला ये जो चेनोपोडियम और टेट्राक्लोरिन के तेल का मिश्रण टॉयलिथिलीन एस्केरिस उन्मूलन के लिए एक प्रभावी दवा है। दूसरा है पाइपरजिन साइट्रेट, तीसरा है टेट्रामिसोल, फोर्थ है डिथियाजनिन और फिफ्थ है हेट्राजन। ये दवाई मतलब एस्केरिस का ट्रीटमेंट में काम आता है। कोई आप 2 भी लिखिएगा तो हो जाएगा।